कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसके जो राइटर है वो है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो जो गॉर्डन कुक है उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली के साथ गए थे सी की ट्रैवलिंग करने के लिए वहाँ पर जर्नी में, और क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कैसे उन्होंने उसको टैकल किया, कैसे उसको ओवरकम किया। वो सारी चीज़ें हमको इसमें देखने मिलेंगी। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth। तो जुलाई 1976 का टाइम था और उनकी वाइफ मैरी जिनका नाम था मैरी, उनका सन जिनका नाम था जोनाथन जो कि 6 साल का था, डॉटर सुजैन जो कि 7 ईयर्स की थी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमुथ इंग्लैंड। सेट सेल का मीन्स होता है अ लॉन्ग जर्नी बाय सी से एक यात्रा स्टार्ट करना। उन्होंने स्टार्ट किया कहाँ से? प्लेमुथ इंग्लैंड से। तो ये जो इंग्लैंड का एरिया वहाँ पे ये जगह प्रेजेंट है प्लेमुथ, ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये जो आपको रेड डॉट दिख रहा है वहाँ पे कहीं प्लेमुथ प्रेजेंट है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो वो लोग जो 200 ईयर्स अर्लियर एक कैप्टन जेम्स कुक थे जिन्होंने एक जर्नी की थी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था सी से, उनकी जर्नी की थी उन्होंने। तो वो लोग भी उनके जैसा सेम करना चाहते थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। मैरी एंड सबसे लंबे समय तक के लिए उन्होंने जर्नी की थी। मैरी एंड आई 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। तो उनकी वाइफ का नाम था मैरी और वो खुद जो 37 ईयर के बिजनेसमैन थे हैड ड्रीम फॉर सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। तो उन लोगों ने ड्रीम किया था कि वो लोग भी इस फेमस एक्सप्लोरर की जैसे जाएंगे और जर्नी करेंगे। And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water। तो पिछले 16 सालों से उन लोग क्या कर रहे थे? उनके लेजर टाइम मीन्स जो उनका खाली समय होता था, खाली समय में वो लोग क्या करते थे लेजर टाइम में कि वो अपनी सी स्किल जो थी उसको शार्प करने के लिए, होनिंग मीन्स शार्प करना, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि किस तरीके से वो बेस्ट कर सकते हैं और कैसे वो सरवाइव करेंगे, कैसे वो मतलब जर्नी पूरी करके वापस भी आएंगे। तो ये सब उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे वो इन ब्रिटिश वाटर। आर बोट वेव वॉकर, अब उनकी बोट का नाम है वेव वॉकर। 23 मीटर्स 30 टन्स वुडन हडल ब्यूटी, जो कि 23 मीटर्स की थी और 30 टन, एक टन में 1000 kg होता है, मतलब ये 30,000 kg की एक हम उनकी वुडन की एक क्या थी? वेव वॉकर नाम की बोट थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको बहुत प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट, और उन्होंने कई महीने उसमें गुजारे थे उसको फिट करने में, एंड टेस्टिंग इट इन अ रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और उसको टेस्ट करने में जितना भी ज़्यादा रफ वेदर उनको मिल पा रहा था उसमें उसको टेस्ट किया, उसको फिट किया। ठीक है। द फर्स्ट लेग of our planned 3 years 1,50,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली। तो जो उनका फर्स्ट क्वार्टर था या फर्स्ट पार्ट था कह लो, फर्स्ट लेग जो था जो उन्होंने प्लान किया था वो कंप्लीट हो गया, अच्छे से प्लीजेंटली कंप्लीट हो गया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब जैसे ही वो वेस्ट कोस्ट की तरफ जाने लगे, मतलब अफ्रीका से केप टाउन की तरफ, मतलब अफ्रीका से केप टाउन की तरफ जब वो वेस्ट की साइड जाने लगे, मतलब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, देखो ये है हमारा अफ्रीका, ठीक, ये है हमारा अफ्रीका। तो यहाँ से जब वो वेस्ट की तरफ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो जब वो वेस्ट की तरफ नीचे की तरफ जा रहे थे केप टाउन के साइड, तो तब उन्होंने बीच में रास्ते में क्या किया? 2 क्रू मेंबर्स को अपने साथ में लिया। एक थे जिनका नाम था लैरी विगिल जो कि एक अमेरिकन थे, एक थे स्विस हर्ब सीगलर, मतलब हर्ब सीगलर जो कि स्विस थे, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द मोस्ट रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशन, ताकि वो लोग उनको किस में हेल्प कर सके? जो रफेस्ट सी है इंडियन ओशियन उसको टैकल करने में हेल्प कर सके। तो उन लोगों ने इन लोगों को भी अपने साथ ले लिया था। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जो बोट होते हैं उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मास्ट किसको बोलते हैं? ये जो आपको लगी हुई दिख रही है ना एक हॉरिजॉन्टल सी है, इसको मास्ट बोलते हैं। ये वाला जो पर्दा हुआ है, बड़ा वाला जो पर्दा होता है, इसको मेन सेल बोलते हैं। और ये जो छोटा पर्दा होता है, ठीक है, जो ये छोटा वाला पर्दा होता है इसे स्टॉर्म जेब बोलते हैं। और ये जो कैबिन आपको दिख रहा है वो वाला एरिया होता है, ऐसे प्राइवेट रूम जैसा एक रूम होता है। और कॉकपिट मीन्स जहाँ से आप कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ें, वो होता है। और ये रडर इस तरीके से नीचे लगा हुआ होता है शिप के नीचे। और जैसे बूम जो है वो
ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक लकड़ी लगी हुई होती है जो पर्दे को पकड़ कर रखती है, तो उसे बूम बोलते हैं। और वो ये पीछे वाला जो एरिया होता है शिप का, उसको बोलते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इनके नाम हो सकता है क्वेश्चन आ जाए ऐसे। ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो जब उनका दूसरा दिन था केप टाउन में, जब वो केप टाउन से मतलब जब वो केप टाउन जा रहे थे, तो उसकी जब जो दूसरा दिन था, तो उसमें उन्होंने देखा स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तूफान, विंड्स, उनका उनसे सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते तक जो है उन्हें सामना करना पड़ा, और ये बहुत कंटिन्यूसली ब्लू कर रही थी, मतलब बह रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी। गेल्स से उन लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं हुई, उन्होंने सोचा नॉर्मल तो है हवाएं। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। तो उन्हें वेव से तो डर नहीं लग रहा था, लेकिन जो वेव्स थी, वेव्स इतनी ज़्यादा भयंकर भयंकर की थी, कितनी ऊंची थी कि उनके मास्ट तक की हाइट की ऊंची जो उनकी वेव्स थी वो उन्हें डरा रही थी। मास्ट मीन्स देखो ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो डंडा होता है इसे मास्ट बोलता है। तो ये जो डंडा होता है उससे भी ऊपर तक ऐसे वेव्स उठ रही थी, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अब। ओके, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, 15 मीटर्स ऊंची तक की थी ये। December 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो December 25 का दिन था, मतलब कि इस दिन क्या होता है, क्रिसमस का डे। तो उस दिन जब वो केप टाउन पहुंचने वाले थे, उससे थोड़े पहले, कितने 3,500 किलोमीटर्स पहले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामना किया किसका, डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर। बहुत ज़्यादा एट्रोशियस वेदर था। मतलब एट्रोशियस का मीन्स होता है कि ऐसा वेदर जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाला होता है। ऐसे एक एट्रोशियस वेदर उन्हें देखने को मिला, तो हार्श कह सकते हैं हम एक तरीके से, एट्रोशियस वेदर। तो वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस। पर फिर भी उन्होंने अपना एक वंडरफुल हॉलीडे किया, उन्होंने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया, उसे सेलिब्रेट किया न्यू ईयर को। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था वेदर में, इन द वेदर। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। पर हम लोग ने सोचा कि हाँ ये वेदर तो है, चेंज हो ही जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और फिर वो चेंज भी हुआ फॉर द वर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब जितना ख़राब था उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन January 2, तो जनवरी की 2 तारीख थी। डॉन मीन्स मॉर्निंग का समय, या फिर आप कह सकते हो डॉन मतलब जैसे ही सनसेट होता है उसके थोड़े से पहले का समय को हम डॉन बोलते हैं। तो सनसेट के टाइम पे सनराइज़ के टाइम का थोड़ा, सनराइज़ के थोड़े से पहले का टाइम को हम डॉन बोलते हैं, या आप मॉर्निंग भी बोल सकते हो। तो उसमें January 2 को द वेव्स वर जाइजेंटिक, जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा जाइजेंटिक हो गई, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। और इन लोगों ने सिर्फ एक स्मॉल स्टॉर्म जिब को बस रखा था, बाकी चीज़ों को उन्होंने नीचे उतार दिया था, और अभी भी उन्हें 8 knots कंप्लीट करने थे। 8 knots मीन्स 15 किलोमीटर तक, ठीक है, 15 किलोमीटर तक अभी उन्हें चलना था, और उन्होंने सारी चीज़ों को क्या किया था, उतार दिया था, सिर्फ एक चीज़ को बचने दिया था जिसका नाम है स्टॉर्म जिब। जो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, वो जो छोटा वाला पर्दा होता है इसे स्टॉर्म जिब बोलते हैं। ये जो छोटा वाला पर्दा होता है ना, इसे हम स्टॉर्म जिब बोलते हैं। तो ये वाले पर्दे को बस रहने दिया, बाकी सारे पर्दे को उन्होंने उतार दिया था। इसके बाद and was still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रही थी, हम लोगों ने देखा कि जो टॉप था, रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जैसे कि वेव आ रही थी, उसके साथ साथ उनकी बोट भी ऊपर की तरफ उठ जा रही थी, और उससे उन्होंने देखा आगे कि बहुत ज़्यादा रोल करते हुए इनॉर्मस सीज हमारे साइड आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर। और जो हवा की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही थी हमारे ईयर्स के लिए, बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। तो बोट को स्लो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो स्टॉर्म जिप था, वो छोटा वाला जो पर्दा होता है, उसे उन्होंने क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और फिर उन्होंने एक बहुत भारी सी रस्सी ली और उसे स्टर्न में बांध दिया,
देखो स्टर्न मतलब ये वाली जो जगह होती है, यहाँ पे लेकर यहाँ से एक बहुत मोटी सी रस्सी को उन्होंने अच्छे से बांध दिया, ठीक है। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। फिर हम लोगों ने ये सारे काम डबल बार किए और फिर उन उन लोगों ने क्या पहन लिया, लाइफ लाइन्स पहन ली। लाइफ लाइन जो जैकेट्स होती हैं वो पहन लिया उन्होंने। डोंड डोंड का मीन्स होता है वियर करना, पहनना। ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली। ऑयल स्किन एक तरीके की चीज़ होती है जिस जो आपको जो नदी का खारा पानी होता है उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में उससे बचाता है ऑयल स्किन, तो वो सब उन्होंने पहन लिया और वो लोग अब वेट कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो 6 बजे के करीब हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कि होना, एक डिज़ास्टर होने वाला है ऐसा हमें इंडिकेट हुआ, ठीक है। विथ एन ऑमिनस साइलेंस, और हर जगह ना साइलेंस हो गया था। द विंड ड्रॉप्ड, अब हवा भी रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई ना एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। देन केम टू ग्रोइंग रोअर, और बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी, बहुत तेज़ी तेज़ी से आवाज़ें आने लगी। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, और हम लोगों ने देखा कि हमारी शिप के पीछे एक बहुत बड़ा जो है बादल खड़ा हुआ है दीवार की तरह। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वुड नॉट अ क्लाउड, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये कोई क्लाउड नहीं है बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन ये एक ऐसी वेव है जो मैंने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये एकदम परफेक्टली वर्टिकल, एकदम सीधी खड़ी हुई दिख रही थी ये वेव, और ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट थी इसकी, नॉर्मल वेव से ट्वाइस हाइट थी, ठीक है। द रोअर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव, और जो आवाज़ें थी वो इंक्रीज़ हो रही थी जैसे जैसे जो स्टर्न था वो वेव की तरफ मूव कर रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कहीं, जैसे कि देखिए ये वेव ऐसे चल रही है, अब वेव आ रही थी तो इसके साथ साथ जो हमारी शिप है वो भी बोट है वो भी इसके साथ ऊपर जा रही थी, और एकदम से ऐसा लग रहा था कि ये बोट इसके ऊपर से जाके इधर से ऐसा ना निकल जाए करके, ऐसा फील हो रहा था। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, पर फिर क्या हुआ, डेक डेक एक जगह होती है जहाँ पर सारे लोग बैठते हैं, तो उस जगह पे एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन हुआ। द अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक अप ओवर द शिप, और एक बहुत बड़ी लहर एकदम से आई और हमारे जो बोट है उसमें आकर वो पूरी ग्रीन और वाइट कलर की वाटर की लेयर पूरी आकर हमारे उसके बोट के अंदर भर गई, ठीक है। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सर था वो व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो, और मुझे पता था कि मैं डूब रहा हूँ, उसके साथ मैं डूबता हुआ चला गया वेव्स के साथ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फील क्वाइट पीसफुल, और जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस खो रहे थे उन्हें बहुत शांत फील हो रहा था। ऐसा होता है ना जैसे जब हम बहुत पेन में होते हैं तो हम धीरे धीरे ऐसे बहुत लाइट फील करते हैं, कॉन्शियसनेस खो देते हैं अपनी। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, उनका जो सर था वो पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, कुछ मीटर की दूरी में मैंने देखा कि जो वेव वॉकर थी वो डूबने वाली थी, मतलब ऑलमोस्ट, कैप्साइजिंग का मतलब होता है सिंक, डूबने वाली थी, हर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टली टेढ़ी हो चुकी थी, मतलब जैसे वो बोट स्ट्रेट चल रही तो वो ऐसी टेढ़ी हो चुकी थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट माई लाइफ लाइन जर्क, तो फिर एकदम से वेव ने क्या की, उस बोट को सीधा कर दिया, ठीक है। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और जो मैं उसका जो लाइफ लाइन उनने जो जैकेट पहना था वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर मेन बूम, मैंने कैसे भी कर कर गार्ड रेल को पकड़ा और मैं एयर की हेल्प से, मतलब हवा की लहर की हेल्प से मैं वेव वॉकर में आ गया, ठीक है, वेव वॉकर के बूम में आ गया। बूम मीन्स देखो ये वाला एरिया होता है जहाँ पर वो आ गए थे।
यहाँ पर कैसे भी यहाँ पे उन्होंने ऐसे पकड़ के और वो वेव वॉकर के अंदर आ गए। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और जो वेव्स थी उसने मुझे ऐसे टॉस किया, ऐसे घुमाया इधर से उधर, जैसे कि मैं कोई डॉल हूँ और मुझे घुमाया जा रहा है रैग डॉल के जैसे। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, और मेरी जो लेफ्ट वाली रिब थी वो टूट गई, ठीक है, पसली जो थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा जो मुंह था वो पूरा ब्लड से भर गया और मेरे टीथ भी टूट गए। सम हाउ आई फाइंड द व्हील, मैंने कैसे भी व्हील को फाउंड किया, मतलब ढूंढा, और लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जो स्टर्न होता है उसको मैंने कैसे भी लाइंड किया, एंड नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। इसका मतलब होता है कि उन्होंने फिर एक लहर से उन्होंने नाव की स्टर्न को सीधा किया और पहिए को पकड़े रखा, ठीक है। उन्होंने नाव की स्टर्न जो होती है, मतलब वो जो लकड़ी होती है, उसे सीधा किया और उसने ऐसे पहिए को पकड़ के रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं ये भी फील कर पा रहा था कि जो नाव है, नाव में नीचे पानी था, ठीक है, नीचे बोट में पानी था, लेकिन उनकी बिल्कुल भी आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली। लेकिन मतलब उन्हें पता था कि ऐसा लग रहा था कि नीचे भी नाव के अंदर भी पानी भर चुका है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो व्हील को छोड़कर देखने के लिए जाएं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएं वहाँ पर कि पानी भरा है या नहीं। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, तो सामने का दरवाज़ा खुला, वहाँ जो बेसमेंट, जो हमारा एक दरवाज़ा होता है शिप में, तो जिसके हैच से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, अंदर ऐसे बेसमेंट में जाते हैं, तो वहाँ का दरवाज़ा एकदम से खुला, वहाँ से मैरी मुझे दिखी और उसने चिल्लाया, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स थे मतलब वो एरिया जहाँ पर बोट का जो ऊपर का एरिया होता है जहाँ हम लोग खड़े होते हैं या बैठते हैं, तो वो पूरे स्मैश्ड हो गए थे, पूरे बर्बाद हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो ऐसा करके उसने, और वो सारी चीज़ें फुल ऑफ वाटर से भर गई थी, पानी ही पानी था हर तरफ। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैंने चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो, और मैं कैसे भी दौड़ता हुआ हैच की तरफ गया, मतलब वो दरवाजे की तरफ गया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो लैरी और हर्ब थे वो पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे, नदी से बोट से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे पानी को। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टिम्बर्स थी मतलब जो लकड़ियाँ थी जिससे बोट बनती है, वो लकड़ियाँ इधर उधर लटकी हुई थी, इधर उधर अलग अलग एंगल्स में। द होल स्टार बोट साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, तो जितनी भी पूरी की पूरा राइट साइड था, स्टार बोट साइड मीन जो राइट साइड था बोट का, वो पूरा बल्ज हो गया था, इनवर्ड्स बल्ज मीन धस गया था अंदर की तरफ। क्लोथ्स, क्रॉकरीज, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और जो क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स और टॉयज थे वो पूरे इधर के उधर, स्लॉश्ड का मीन्स होता है इधर उधर धस गए थे, पूरे पानी में इधर उधर फैल गए थे, कुछ पानी के अंदर धस गए थे, इस तरीके से वहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन थी। आई हैव स्वैम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं कैसे भी मतलब आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुँचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, तुम सब लोग ठीक हो, मैंने ऐसा पूछा और उन्होंने आंसर दिया कि हाँ हम लोग ठीक है। अपर बंक से, मतलब अपर बंक मतलब वो एरिया जहाँ पे रेस्ट करते हैं, सोने का जो एरिया, वहाँ से उन्होंने आंसर दिया कि हम लोग ठीक है। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, शी सेड, स्यू सेड पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प above her eyes. I had no time to worry about bump heads. तो स्यू ने कहा कि मुझे थोड़ा सा लग गया है, हर्ट हुआ है, और मैं उसने पॉइंट करके दिखाया वो बम्प को कि वो आइस के ऊपर उसको ऐसे फूल गया है बहुत सारा, लेकिन उसके पास जो हमारे राइटर थे उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो देख पाए कि कहाँ पर उसको लगी हुई है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, तो ये हमारा ऐसे इस तरीके का हमारा होता है हैमर, और हैमर लिया उन्होंने, स्क्रू लिया, और एक कैनवास, एक कपड़ा होता है वो लिया, और वो स्ट्रगल करने लगे किसके साथ, डेक के साथ, मतलब वो जो एरिया था वहाँ पे जहाँ पे खड़े होते या बैठते वहाँ पर वो उसको सुधारने लग गए थे। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इफ वी कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो क्या हुआ कि
स्टार बोर्ड का जो साइड था वो पूरी तरीके से बेस्ड हो गया था। बेस्ड ओपन का मीन्स खुल गया था पूरा, मतलब राइट साइड पूरा खुल गया था। तो मैंने रिपेयर करने की उसको कोशिश की, और अगर हम लोग रिपेयर नहीं करते तो शायद हम लोग डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स। कैसे ना कैसे करके मैंने कैनवस की हेल्प से जो होल्स थे उन्हें पैक किया और कवर किया अच्छे से, सिक्योर किया अच्छे से। तो इसकी वजह से हम लोग बच गए डूबने से। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, पर फिर भी कुछ पानी बह ही रहा था, अभी भी बहुत सारा पानी, लेकिन बहुत कम अमाउंट में पानी आ रहा था। आधा से ज़्यादा पानी तो डायरेक्शन चेंज कर लिया था, क्योंकि देखो सपोज यहाँ पे एक होल हुआ, अब मैंने यहाँ पे कोई कैनवस का एक कपड़ा लगा दिया या फिर मैंने यहाँ पे कुछ वुड का एक पार्ट लगा दिया, तो वो पानी ऑब्वियस सी बात है अपनी डायरेक्शन अब अंदर ना आके पानी बाहर की तरफ दूसरी डायरेक्शन में बहने लगेगा। तो वैसे ही हो रहा था, अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया था पानी। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक। और ज़्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ी, जब उनके हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक हो गए थे। अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। तो डेब्रिस जो था वो भी उनका, डेब्रिस मतलब टूटा फूटा जो कबाड़ था वो पूरा फ्लोट कर रहा था इधर उधर, और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किटेड हो गया था। द वाटर लेवल रोज थीटिंगली, और जो पानी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन wrenched overboard along with a forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor। तो जब मैं डेक में गया तो मैंने देखा कि जो हमारे 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैं, और वो जो हमारे हैंड पम्प्स है वो, और हमारे अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट्री सेल, जिब और ये डिंगीज, ये सब क्या हो गया था, इधर उधर फैल गया था, पूरा इधर उधर बह रहा था वो पानी के साथ साथ। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर उनको एकदम से याद आया ऑल ऑफ सडन कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तो मैंने उसको कनेक्ट किया एक आउट पाइप से, और थैंकफुली वो काम कर रहा था। उन्होंने एक जो है पंप लगाया, इलेक्ट्रिक पंप, किसमें, बोर्ड के पास में एक ऐसा होल होता है जहाँ से पानी बाहर निकालने के लिए रहता है, जैसे हमारे घरों में छतों में होता है ना कि छत का पानी पूरा बह जाए, उसके लिए एक होल होता है छत में, तो वैसी शेप में होता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पंप लगा दिया जिससे सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर की तरफ बह जाए। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। तो पूरी रात हम लोग इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहे कि एंडलेसली, कि हम लोग कैसे पानी को बाहर निकालें। हम पानी को बाहर ही निकालते गए, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया रात भर। हम लोग ने स्टीयरिंग के साथ स्ट्रगल किया, और हमने रेडियो चलाने की भी कोशिश की। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मैड डे कॉल्स, लेकिन हमको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। जो मैड डे कॉल्स का मीन्स होता है जो हम हेल्प के लिए जो कॉल्स लगाते हैं ना सेंटर्स में, तो उसके उन्होंने कॉल्स लगाया, हम उन पर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी डेंजरस जगह पर, इतना आउट ऑफ जगह पर जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक सी बात है, क्योंकि हम ऐसे मौसम में फंसे हुए हैं, तो कॉमन सी बात है कि वहाँ पे नेटवर्क तो नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, ऐसा वो बोल रहे हैं। स्यूज हैड स्वेलन अलार्मिंगली, तो जो स्यू का हेड था वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था, फूल गया था। शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी 2 ऐसी बड़ी बड़ी ब्लैक आइज हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके हाथों में बहुत बड़ा कट लग गया था, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने बोला कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप उस टाइम हम सभी को सेव करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको उस टाइम परेशान नहीं करना चाहती थी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो जो हमारे यहाँ पे नाम आया था डिंगीज, मेन एंकर, जिब, सेल, तो ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो जो हमारा जिब होता है, जो हमारी डिंगीज होती है, डिंगीज मतलब ये ऐसी स्मॉल बोट्स होती है जो हम बड़ी बड़ी शिप्स में साथ में रखते, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हम इन छोटी बोट्स का यूज़ कर वहाँ से सर्वाइव कर पाए। मेन एंकर ये इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा शिप्स में, इसको शिप
को रोकने के लिए इसको डाला जाता है नीचे ज़मीन में, मतलब समुद्र में, ताकि वो कहीं फंस जाए और शिप स्टॉप हो जाए। और फॉरेस्ट्री सेल एक टाइप का क्लोथ होता है जो यूज़ किया था उन लोगों ने। और जिब भी एक तरीके की मशीन होती है वो जिब, जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखते हो। आपने ऑब्वियसली जब ऐसी बिल्डिंग्स बनती तो आपने इस टाइप की कोई ऐसी मशीन ज़रूर देखी होगी जो ऐसी चीज़ों को पकड़ कर रखती है। ऐसे एक बड़ा सा खंबा होता है और इस टाइप से यहाँ पे होता है और यहाँ पे ऐसा कुछ लटका हुआ रहता है, इस टाइप की शेप का वो होती है। तो ये आपको कुछ टर्म्स के बारे में याद रखना है। ओके। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. तो जब सुबह हुई जनवरी की 3 तारीख थी, सुबह हुई तो इतना इनफ पानी हट गया था, मतलब बोट से इतना सफिशिएंट पानी हट गया था कि हम लोग अब रोटेशन कर सके। मतलब रोटेशन मतलब कि अभी 2 घंटे तू चला ले, फिर मैं जब तक रेस्ट कर लूँगा, फिर तू आना, मैं उस टाइम फिर मैं आ जाऊँगा, तू रेस्ट कर लेना। ऐसे रोटेशन में उन लोग कर सकते थे, इतना सफिशिएंट वाटर हट चुका था बोट से। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, and on checking I found that nearly all the boats मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील। पर मैंने जब बोट को चेक किया तो मैंने देखा कि जो उसका मेन रिब था, मेन रिब मीन्स जो बोट का एक साइड होता है, मेन रिब मतलब जो बोट का जो वेड्थ होता है, जैसे बोट ऐसे शेप की सपोज ये बोट है तो उसका जो ये वेड्थ वाला एरिया वो, और नील मतलब ये जो लंबाई वाला लेंथ वाला जो एरिया, वहाँ की जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सब स्मैश्ड हो गई थी, टूट गई थी, इधर उधर फैल गई थी, खराब हो गई थी। तो देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप टू होल सेक्शन ऑफ अ स्टार बोट हल। और जो बोट का राइट साइड था वहां पर उसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, सिर्फ एक कप बोट पार्टीशन था बस, बाकी वहां पे सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। और जब हमको वेव ने हिट की उसके बाद हम लोग 15 आवर तक सर्वाइव कर गए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वेव वॉकर हम लोगों को और होल्ड कर पाएगी और हम लोग ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे। आई चेकड आउट चार्ट्स एंड कैलकुलेट दैट देयर वर 2 small island a few 100 kilometers to the east। फिर मैंने चेक किया चार्ट में और कैलकुलेट किया तो मैंने ये कंक्लूड किया कि यहाँ पे 2 स्मॉल आइसलैंड्स है कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में। वन ऑफ देम एल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक है एल एम्स्टर्डम जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है जहाँ पे रिसर्चेज होती रहती है। तो आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिक्स इन द वास्ट ओशन। तो हमारी उम्मीद सिर्फ यही थी कि हम इतने बड़े ओशन में ऐसी सुई की जैसी, पिन पिक्स का मतलब होता है सुई की जैसी, नोक की जैसी ये जगह हम ढूंढे इतने वास्ट ओशन में। तो सिर्फ यही हमारे लिए एक उम्मीद थी, होप थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल। लेकिन जब तक हवा कम नहीं होती, जब तक हवा रुक नहीं जाती, हम लोग हमारा जो हॉइस्ट सेल है वो जो कपड़ा होता है छोटे साइज वाला, उसको हम जब तक लहरा नहीं सकते और हमारे फिर कोई चांसेस नहीं है कि हम वहां पहुंच सके, क्योंकि जब तक हवा कम नहीं होगी तब तक वो कपड़ा नहीं लहरा पाएंगे और वो कपड़ा नहीं लहरेगा तो हमारी शिप चलेगी, बोट चलेगी नहीं, फिर हम कैसे पहुंचेंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और इस वेव की वजह से हमारा जो इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था, काम करना बंद हो गया। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water। तो जनवरी 4 को आफ्टर 36 आवर कंटिन्यूसली पंप करने के बाद पानी को उन लोग अब इस लेवल पे पहुंच गए थे कि ज़्यादा पानी अब उनको पंप नहीं करना था, इनफ था कि वो लोग वहाँ पर इजीली खड़े हो सके, मतलब इतना ज़्यादा पानी अब नहीं बचा था। नाउ वी हैव ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। बस अब हम लोगों को पानी के साथ पे एक पेस बना के रखना था, तालमेल, कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी हमें बाहर निकालना है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो उन लोगों ने कोई भी सेल नहीं लगाया था मेन मास्ट में। मेन मास्ट मीन वो जो लकड़ी होती है और सेल मीन वो जो पर्दा होता है जिससे शिप आगे पीछे चलती है। तो जो मेन वाला मास्ट था हम लोगों ने उसको नहीं लगाया, बड़े वाले मास्ट को, क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब अगर रिगिंग मतलब होता है रोप दैट बैलेंस मास्ट ऑफ द बोट। तो अगर ज़्यादा प्रेशर की वजह से शायद डैमेज हो सकता था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था, उस रस्सी की वजह से, ज़्यादा प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों ने मेन सेल नहीं लगाया, हम लोगों ने उसकी जगह स्टॉर्म जिब लगाया। स्टॉर्म जिब मतलब वो जो छोटा वाला जो पर्दा होता है
वो एंड हैड इट फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड वर। और हम उस तरफ चले गए, जाने लगे जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आइसलैंड हो सकते हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ लाए, कॉर्न बीफ मतलब जो गाय का मांस होता है वो मीट, वो और कुछ क्रैकर बिस्किट उन्होंने लाया, और हम लोगों ने पूरे पूरे 2 दिन के बाद हमारा पहला मील खाया था। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। तो लेकिन जो हमारा रेस्पाइट का मीन्स होता है, जो हमारा रेस्ट टाइम था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप। 4 बजे का टाइम था और ब्लैक क्लाउड फिर से बिल्ड होने लगे थे। विद इन एन आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। और विंड जो थी वो 40 knot की स्पीड से बहने लगी थी, और जो सीज थी वो और ज़्यादा हायर हो गई थी, वेव्स जो थी और हायर हो गई थी। द वेदर कंटिन्यूड टू deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was against desperate। और जो वेदर था वो कंटिन्यूसली ऐसे ही ख़राब चलता रहा, और 5 तारीख का सुबह हो गया, सुबह का टाइम, और हमारी सिचुएशन जैसी की वैसी हो गई, पहले की तरह दुखदाई। When I went in to comfort the children, John asked Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों को देखने गया तो मुझसे जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। फिर मैंने उन्हें अश्योर किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। पर उसने कहा फिर जो उनका बेटा था जॉन, उसने कहा जोनाथन कि हम लोग नहीं मरेंगे अगर हम लोग मरने से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं। अगर हम लोग सब साथ में मरेंगे तो हमें मरने का कोई डर नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर का जो ये डिस्क्रिप्शन था, चैप्टर का नाम इसी से रखा गया है। उनके बेटे जोनाथन ने ही ये लाइन कही थी दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम अगर एक साथ हैं तो हमें डर नहीं लग रहा मरने से। आई कुड फाइंड नो वर्ड विथ विच टू रिस्पॉन्ड। पर अब जो राइटर थे उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे कि वो कैसे इस बात को रिस्पॉन्ड करें। उनने ऐसी बात कहा उनसे। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन determined to fight the sea with everything I had। फिर मैंने उनका कैबिन छोड़ा, मैं बाहर गया और मैंने कोशिश की, डिटरमाइन किया कि मैं जितनी भी चीज़ें मेरे पास है उसी की मदद से फाइट करूँगा अगेंस्ट द सी। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222 liters plastic barrels of paraffin। तो क्या हुआ कि जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइड था, मतलब जो राइट साइड था, वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया था। तो उसने डिसाइड किया कि वो जहाज़ को रोकेंगे, हीव टू करेंगे, रोकेंगे। और उन्होंने क्या किया कि नायलॉन की जो एक रस्सी होती है, रोप होती है, उसकी हेल्प से, और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन जो ऐसे दिखते हैं कुछ, इनकी हेल्प से उनने उसको रोका और शिप को दूसरे डायरेक्शन में टर्न किया, ताकि राइट साइड जो है वो दूसरे डायरेक्शन में आ जाए, और जिधर साइड से वेव आ रही उस साइड लेफ्ट साइड हो जाए, तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगी फिर शिप। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को हम, मैरी और मैं साथ में बैठे, हम लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। और हम लोग देख रहे थे वहाँ बैठ के कि कितना सारा पानी आते जा रहा है और किस तरीके से प्लैंक्स जो है, लकड़ियाँ, वो टूटते जा रही हैं। We both felt the end was very near। और हम लोग ऐसा फील कर रहे थे कि हमारा एंड बहुत पास आ गया है। But wave walker rode out the storm and by morning of January 6 with the wind easing I tried to get अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेकिन वेव वॉकर से हम लोग बच गए, और मॉर्निंग 6 तारीख को, जनवरी की 6 तारीख को हवाएं जो थी वो शांत हो गई थी, और मैंने सेक्सटेंट से पढ़ने की कोशिश की। मैं चार्ट रूम में गया और मैंने हवा की स्पीड में काम किया। देखो, सेक्सटेंट का मतलब होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे चेक करते हैं, तो उससे उन्होंने उससे रीडिंग करने की कोशिश की, और फिर वो वापस चार्ट रूम में गए और उन्होंने विंड की स्पीड पे को देखा, उसके बारे में समझा थोड़ा सा कि कैसे विंड की स्पीड चल रही है।